नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल फेमाइन के बारे में एंड किस तरह से लीडरशिप फेलियर की वजह से ना लाखों लोगों की जान चली गई इंडिया में। एंड क्या लेसन हम लोग नो सीख सकते हैं और आज के टाइम पे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का जो डिजास्टर है, फेमाइन है, वो तो सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा बंगाल फेमाइन के बारे में जान लेते हैं। बंगाल फेमाइन आया था 1943 से 45 के बीच में, जिस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो चल रहा था ग्लोबली। एंड उसमें ना बंगाल फेमान में लगभग 30 लाख लोगों की डेथ हो गई, 30 लाख, 3 मिलियन। एंड वर्स्ट कॉलोनियल डिजास्टर था, मतलब जिस टाइम पे हम लोग अंग्रेजों के गुलाम था इंडिया, तो उस टाइम पे सबसे बुरा, सबसे डिजास्टरफुल एक फेमाइन था जो इंडिया में आया था। एंड सबसे बड़े दुख की बात क्या है कि एक जो उस टाइम पे चर्चिल थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने इस फेमाइन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और लेकिन ना जो वेविल जो वाइसरॉय थे उस टाइम पे 1945 में, तो उन्होंने इसको एक्सपोज किया था कि किस तरह से चर्चिल की गलती की वजह से और यहाँ पे जो वाइसरॉय वगैरह थे पहले, उनकी गलती की वजह से किस तरह से फेमन आया और लाखों लोगों की डेथ हुई थी। तो यही चीज़ है कि ना किस तरह से हम लोग यहाँ से लेसन सीख सकते हैं और आगे चल के कॉर्पोरेट सेक्टर में इन लेसन को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वही है कि द बेंगल फेमन 1943 1945 में आया था। एंड इसके पीछे क्या जो मेन मेन रीज़न था, मेन कारण था, वो ये था कि वॉर टाइम चल रहा था, मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो चर्चिल की जो पॉलिसीज़ थी, इनफैक्ट जो वाइसरॉय थे यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में उस टाइम पे, कॉलोनियल टाइम पे, वो उनकी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से फूड फूड की शॉर्टेज हो गई, यहाँ पे फूड की कमी हो गई, लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड था वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था जो वॉर में लोग लड़ रहे थे उनके लिए। एंड चर्चिल ने इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एंड लॉर्ड लेलिंगथो जो उस टाइम पे ना, सॉरी, जो बेबल से पहले क्या बोलते हैं वाइसरॉय थे, उन्होंने चर्चिल के ऑर्डर को पूरी तरह से माना, पूरी तरह से फॉलो किया और कोई भी एक्शन नहीं लिया इन फेमाइन के अगेंस्ट। इन फेमाइन को रोकने के लिए, कम करने के लिए, इनका जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए, लोगों की डेथ हो रही थी, लोग मर रहे थे, लोग भूख भूख से तड़प रहे थे, इस चीज़ को। एंड मीडिया एंड सिविल सोसाइटी सप्रेस्ड, मतलब ना मीडिया और सिविल सोसाइटी इस मैटर को ना उठा पाए, लोगों को ना पता चले कि इंडिया में कितना बड़ा फेमन आया है। तो मीडिया को, सिविल सोसाइटी को सप्रेस कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। एंड जो फोटोग्राफिक एविडेंस थे वो बाद में लेकिन एक्सपोज हुए थे। मतलब ना बहुत सारे जो लोग थे ना, जो भुखमरी के शिकार थे, जो लोग मर रहे थे, उनके बहुत सारे फोटोज आए थे बाद में निकल के सामने कि देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है फेमाइन का इंडिया में, कितने सारे लाखों लोगों की डेथ हुई है। तो ये चीज़ बाद में पता चली। तो अब ना हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि किस तरह से ना इस क्राइसिस से, इस लीडरशिप फेलियर से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो लेसन 1 कि सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो क्राइसिस है ना, उस क्राइसिस को मानना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भैया ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, ये डिजास्टर आया है, ये क्राइसिस आया इंडिया में, ये चीज़ है। तो उसको पहले रिकॉग्नाइज करो, उसको एक्नॉलेज करो। और यही गलती की थी जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे लिलिंगथो ने, कि उन्होंने चर्चिल के ऑर्डर के ऊपर ना पूरी तरह से फॉलो किया, और चर्चिल के ऑर्डर को, और जो फेमाइन इंडिया में आया था उसको इग्नोर कर दिया पूरी तरह से। और लीडरशिप मस्ट नॉट हाइड बिहाइंड हायरार्की। और यही है कि भैया जो लीडर है ना, उसको कभी जो चल रहा है और उसके जो सीनियर हैं, जो उनके जो ऑर्डर है ना, उनको अंधे होके नहीं मानना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि उनको क्यों सरकार में रखा गया, प्रशासन में रखा गया। लेकिन ना यही प्रॉब्लम थी कि सरकार के इग्नोरेंस की वजह से लाखों लोगों की डेथ हो गई थी फेमाइन की वजह से। उनके इग्नोरेंस की वजह से ना फेमाइन ने बहुत गंदा रूप ले लिया था, बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी, और इसकी वजह से, इग्नोरेंस की वजह से लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। तो यही चीज़ है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, हम लोग गुलाम थे, तो वो लोग कहाँ सोचेंगे हमारे बारे में। उनका तो ये था कि भाई इंडिया से बेनिफिट लो, लोग मर रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है उनको, तो सिर्फ यहाँ पे आके फ़ायदा उठाना था। दूसरा लेसन क्या है? दूसरा लेसन यहाँ से सीखने का ये है कि भैया गो टू द फील्ड। मतलब सरकार में जो लोग हैं, प्रशासन में जो लोग हैं, भैया उनको समझना चाहिए कि सिर्फ एसी रूम में बैठ के काम नहीं होता है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या है, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। डिज़ास्टर आया है तो किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है, करंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट उसके क्या हैं, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी क्या है, किस तरह से उनको रिकवरी किया जा सकता है, रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी। और स्टारवेशन, भुखमरी की समस्या है, कुछ कौन सा इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। तो ये चीज़ है कि रियल टाइम जो होता है ना इंसाइट, वो पता होना चाहिए लोगों को, वो पता होना चाहिए लीडर को, तभी लीडर सही से एक्शन ले पाएगा, सही डिसीजन ले पाएगा, जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया था। एंड तीसरा इसमें लेसन ये है कि स्पीक ट्रूथ टू द पावर, कि बेबल रिफाइंड चर्चिल साइलेंस। मतलब एक्चुअली क्या था ना कि जब जब चर्चिल ने ऑर्डर दिया था तो बेबल ने उसको नकार दिया। मतलब बेबल ने अपनी पावर का सही यूज़ किया था, उसने थोड़ा सा करेज दिखाया। उसने ऐसा नहीं था कि भाई चर्चिल पीएम है और मैं वाइसरॉय हूँ इंडिया में, तो अगर मैं उसका डिसीजन नहीं मानूंगा तो
मैं जॉब से निकाल दिया जाऊँगा। उसने इस तरह से नहीं सोचा, उसने लिलिंगथो की तरह नहीं सोचा, उसने अपनी पोज़ीशन, पोस्ट के बारे में, जाने के बारे में नहीं सोचा और उसने सही एक्शन लिया, सही डिसीज़न लिया और कॉल्ड फेमाइन बर्स्ट कॉलोनियल डिज़ास्टर। और उसने माना कि जो फेमाइन 1943 से 45 में आया था, वो कॉलोनियल टाइम का सबसे बुरा डिज़ास्टर था, सबसे बड़ी आपदा थी इंडिया में। एंड ट्रुथफुल लीडरशिप रिक्वायर करेज। और वही मैंने बोला कि भाई अगर आपको सच बोलना है, अगर आप सच्चे नेता हो, लीडर हो, तो आपको करेजियस होना ही पड़ेगा, आपको करेज दिखाना ही पड़ेगा। एंड डिसेंट कैन सेव लाइव्स। और आपका जो डिसेंट है ना, आपका ना बोलना अपने सीनियर को ना, बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की होता ना कि जो जान है उसको बचा सकता है, करोड़ों रुपए का, बिलियंस का जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज होने से बचा सकता है। तो ये चीज़ है कि इंटेग्रिटी ओवर ओबीडियंस, कि आप ना अपने आप के साथ इंटेग्रिटी शो करो। आप ओबीडियंस लोगों ऐसा नहीं है कि सीनियर ने जो बोल दिया उसी के सामने सर झुका लिया, उसी को मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि भाई हम लोग सिविल सर्वेंट हैं, हम लोग पब्लिक ऑफिशियल हैं, हम लोग ऑफिशियल्स हैं, हमारा काम है लोगों की सेवा करना, उनके हित के लिए काम करना, ना कि सिर्फ सीनियर की बात मानना। फिर इसके बाद हम लोग चौथे लेसन की बात करें तो चौथा लेसन क्या है कि मैसेज ऑफ हार्ट एंड माइंड। एक नेता को ना उसको सीनियर का ऑर्डर तो मानना चाहिए, लेकिन उसको ना अपना अंदर से ना उसकी इंटेग्रिटी, उसकी आत्मा जो बोल रही है, कि उसके जो अंदर जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसके उसके बारे में सोचना चाहिए। कि इंस्पायर्ड सिविल सोसाइटी फॉर सोप किचन, कि उसको ना अपने अंदर की आवाज़, सोप किचन मतलब अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। एंड अपने जो इमोशन है ना, जो अपील कर रहे हैं उसको कि भैया लोगों की जान जा रही है, बहुत प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, लोग मर रहे हैं, ये सही चीज़ नहीं है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो उसको वो अपील सुननी चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। लीडरशिप शुड टच इमोशन। लीडरशिप को चाहिए कि उसके अंदर इमोशन हो, सेंसिटिविटी हो और लोगों के इमोशन को वो समझ पाए। एक्शन मस्ट बी मीनिंगफुल। और जो एक्शन होनी चाहिए उसका, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। एंड हार्ट प्लस माइंड इफेक्टिव मैसेजिंग। और आप जब माइंड और दिल दोनों की सोचते हो तो आपको ना एक सही डायरेक्शन मिलता है। इसमें पाँचवा लेसन क्या है कि क्रॉस फंक्शनल टीम। आपके पास ना, आप अवॉइड करो कि ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म है, कि आपसे ब्यूरोक्रेट्स की बात मानो, ऐसा आप उस चीज़ को इग्नोर करो कि आपसे पॉलिटिशियन की बात मानो। आप ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे आपको बोल दिया जाए, आपको आपको सीनियर आपको बोल दें कि आपका यही काम है, आप इस पे ध्यान दो, आप हमारे डोमेन में ना घुसो, हमें मत बताओ कि क्या करना है। लेकिन आपको ये बात नहीं माननी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको लोगों के फ़ायदे के लिए वो काम करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। तो आपको यही है कि भई आप क्रॉस सेक्शनल टीम आपके ऊपर के साथ का आपको काम करना चाहिए। आपको फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, आपको लीडर बनना चाहिए। एंड बाउंड्री स्पैनर गेट वर्क डन। और जो लोग ना अपनी बाउंड्री से परे होके काम करते हैं, बियॉन्ड जाके काम करते हैं, अपना जो कंफर्ट ज़ोन है उससे बियॉन्ड जाके काम करते हैं, वही कुछ चेंज ला पाते हैं, वही वास्तव में सही काम कर पाते हैं। और रियल सॉल्यूशन नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी। और आपको अगर सही सॉल्यूशन लेके आना है, हल लेके आना है ना किसी भी समस्या का, तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा एनीवे। अगर इसमें आप छठवें लेसन की बात करें तो कमिट टू कॉज। आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तो आप उसके लिए पूरी तरह से आप कमिट हो, आपकी कमिटमेंट पूरी दिखनी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, आपको एम टू रिड्यूस हार्म। आप जो हार्म हो रहा है उस डिज़ास्टर से, उस डिसीजन से, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। नॉट टू सीक परफेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्टली काम करने की कोशिश करो, नहीं। उस टाइम पे जो आपको प्रैक्टिकली बेटर लग रहा है, सही लग रहा है, उसके ऊपर आप काम कीजिए। बेबल फोकस ऑन सेविंग लाइफ्स फास्ट। बेबल ने यही काम किया। बेबल को पता समझ में आ गया था भैया कि लोग मर रहे हैं, तो सबसे पहला काम किया है उनका उसका कि भैया उसको लोगों की जो लाइफ है उसको बचाना चाहिए। एंड 100% डेडिकेशन नीडेड इन क्राइसिस ना। इस तरह के जब डिजास्टर आते हैं इतने बड़े लेवल पे ना, तो उस टाइम पे 100% डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। एंड पैरागटिज्म और आइडियलिज्म। और जैसे मैंने बोला कि आप प्रैक्टिकल डिसीजन लो और आप ना आपका जो मिशन है आपको उसकी तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए कि आपको क्या काम करना चाहिए। एंड इसमें जो सातवां लेसन है वो है कॉन्टिन्यूस कोर्स करेक्शन। रेगुलरली रीअसेस एंड एडजस्ट प्लान। मतलब आप ये है कि आप ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान बना लिया, आप उसी पे काम कर रहे हो, आप समय के हिसाब से बदल नहीं रहे हो, सिचुएशन बदल रही है, आप नहीं बदल रहे हो। आप ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे आप कोई सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाओगे। आपको चाहिए कि आप रेगुलरली जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करो, असेस करो और पता करो कि इस आपको कुछ और नया करने की ज़रूरत है कि नहीं उसमें। तो आपको रेगुलरली असेस करने की ज़रूरत पड़ेगी और अपना जो प्लान है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वन साइज़ वाली फिट वाली जो पॉलिसी है वो नहीं चल पाएगी इसमें। और एक लीडर के लिए ना अडेप्टेबिलिटी, कि वो अडेप्ट कर पाए सिचुएशन को टाइम के अकॉर्डिंग ना, वही उसकी लीडरशिप की रोल है, उसकी की है वो। एंड रेजिलियंस बीट्स रिजिडिटी। और आपको ये समझना पड़ेगा।